हेलो हेल्दी इंडिया। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक और प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का लेके हाजिर हैं। ठीक, आज हम WIFS प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। WIFS की फुल फॉर्म जो है वो है वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। ठीक, तो ये WIFS प्रोग्राम जो है ये एडोलिसेंट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है। एडोलिसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे बच्चों को कहा जाता है जिनकी एज 10 से 19 साल तक है। ठीक, इनको एडोलिसेंट्स कहा जाता है। ठीक, इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है WIFS। ठीक, WIFS मीन्स वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे आयरन क्या है। ठीक, तो आयरन एक मिनरल है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी लंग्स से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक। तो जब हमारी बॉडी को काफ़ी मात्रा में आयरन ना हो तो हमारे जिस्म के बहुत सारे अंग जो है वो मुतासिर होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्लड मीन्स हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन। इसका मतलब यह है कि आयरन ही ब्लड है। जब हमारे पास आयरन होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तो ब्लड बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे दिखाया गया है एक ड्रॉप ब्लड का। ठीक, इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन और आयरन होता है। व्हाट इज एनीमिया? ठीक, एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया मीन्स रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन लेवल्स इन द ब्लड। ठीक, एनीमिया का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जब लेवल कम होती है तो हम कहते हैं एनीमिया है। एनीमिया की वजूहात क्या है? इसके दो वजूहात है, एक न्यूट्रिशनल एनीमिया है, दूसरा नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया है। ठीक, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया जो होता है ये जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें आयरन और फोलिक एसिड की मात्रा कम होती है तो उससे न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। न्यूट्रिशनल एनीमिया बाकी और न्यूट्रेंट से भी होता है, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है। तो नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया तब होता है जब हमें कोई हुकवर्म का इन्फेक्शन हो या मलेरिया का इन्फेक्शन हो, तो तब हमें जो है वो नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया कॉमन क्यों है एडोलिसेंस में ही? एडोलिसेंस मीन्स बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। ठीक, वाई इज़ एनीमिया कॉमन बिटवीन 10 to 9 ईयर्स? लेट अस सी। ठीक, तो एडोलिसेंट्स में बॉडी ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ होती है, डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ होती है। तो इसका मतलब जितनी तेज़ी से बॉडी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है इतनी ही तेज़ी से हमारे जिस्म को आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम हमारा वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है और मसल की ग्रोथ होती है। इन तमाम के लिए उतनी ही आयरन की क्वांटिटी ज़रूरत होती है। तो जब ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आयरन की पूरी नहीं होती है प्रॉपर डाइट की मात्रा से तो एनीमिया हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे दिखाया गया है जब लव आयरन जो है डाइट में होगा उससे क्या होगा? लव आयरन हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी में जब लव आयरन जाएगा तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो फिर हमें एनीमिया हो जाता है। ठीक, एनीमिया इज़ मोर कॉमन इन गर्ल्स। ठीक, ज़्यादातर एनीमिया जो आम होता है वह गर्ल्स में होता है क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा लॉस ऑफ आयरन होता है। जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादा यहाँ पे आयरन लॉस होता है। तो जब एनीमिया होता है तो क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम ये गेस लगा सकते हैं कि मे बी द पर्सन और द कंसर्न पर्सन इज़ एनीमिक। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान टायर्ड फील करता है, थकान महसूस करता है, कोई इंसान में वो जोश सुस्तपन रहता है, इंसान जोश नहीं रहता, सुस्ती दिखाता है, इंसान स्लीपी फील करता है, नींद हर टाइम इंसान को नींद आती रहती है, गले में दर्द हो जाती है, जो मुंह के जो कॉर्नर्स है, जो कोने हैं वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, सांस रुक जाती है फ्रीक्वेंट। ठीक, वक्तन फ़वक्तन सिर दर्द हो जाती है, खासकर जब इंसान एक्सरसाइज वगैरह करता है तब इंसान को हेडेक हो जाती है। और हमारे जो लोअर आईलिड्स हैं, टंग है, ओवरऑल स्किन हमारी है, हथेलियाँ जो हाथ की है यही तो कभी कभी पीली पड़ जाएंगी और कभी वाइट हो जाएंगी, या ये पेलर हो जाएंगी या वाइटनेस इन पे आ जाएगी। ये तमाम अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं।
इंटरेस्ट, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खेल में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तवज्जो ठीक किसी चीज़ पर अगर कंसंट्रेट करना होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी जो ग्रास्पिंग पावर जो बच्चे की है वो कम हो जाएगी, मतलब अच्छी तरह से वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो अच्छी तरह से पेन पे पकड़ नहीं बना पाएगा, लेग क्रैम्प्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे रिपीटेड इन्फेक्शन होगी, छोटे इंसान को बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ चीज़ों के लिए इंसान की क्रेविंग हो जाएगी, जैसे पेपर खाना, जो कागज़ वगैरह खाना, कोहरा खाना या डर्ट वगैरह जैसे मिट्टी वगैरह खाने की जो है वो क्रेविंग आ जाएगी। ऐसी कंडीशन को पाइका कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेंज जो क्रेविंग होगी वो स्ट्रेंज सब्सटेंसेस की होगी, ठीक, जो खाने की चीज़ें होंगी नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं खाएगा। ठीक है, जब बच्चा एनीमिक होगा तो इनमें ये लक्षण आएंगे कि लगेगा कुछ खाया ही नहीं है, भूख वैसी रहेगी। तो क्या आपके लिए अहम है एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि एनीमिया को कंट्रोल करें। एनीमिया का बैड इफ़ेक्ट हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है, तो इससे हमारी जो सीखने की जो सलाहियत है, एक्सरसाइज करने की जो सलाहियत है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की जो सलाहियत है, कंसंट्रेशन वगैरह, ये सारा पोर हो जाता है। पोर परफॉर्मेंस जो स्कूल में आ जाती है, बाहर पोर परफॉर्मेंस होती है। तो लड़कियों में हम देखें तो एनीमिया ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो इनकी जो हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो भी पोर रहता है, और इसी तरह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी पोर ही रहती है। तो इसलिए जो लड़कियों में इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो आपको कैसे ये इंश्योर करना है कि आप एनीमिक ना हो जाएं, तो आपने ऐसी खुराक लेनी है जो आयरन रिच हो, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आता है, होल पल्सेस आते हैं। होल पल्सेस मीन से पूरी दालें जिनमें जो छिलका वगैरह वो उतारा गया नहीं हो। फल आप खाएं, होल फ्रूट, जैगरी खाएं, आप मीट खाएं, लीवर खाएं, और बाकी वेजिटेबल वगैरह। उसके अलावा जब आप खाना खाएं तो खाने के दौरान या खाने के बाद आप कॉफ़ी ना लें, चाय ना लें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना लें, क्योंकि ये आयरन एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक इस ऐसी एज जो एडोलेसेंट एज है, जो बच्चे 10 से 19 साल के दरमियान हैं, इनको वीकली रेगुलर डोज लेना होगा आयरन फोलिक एसिड का। ठीक, ये एक सप्लीमेंट है। ठीक, इनका जो रंग है वो ब्लू टैबलेट है, यहाँ पे दिखाई गए IFAWIF, आयरन फोलिक एसिड वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। उसके बाद इसके अलावा अगर पैरासिटिक मैनिफेस्टेशन वगैरह है कहीं, तो इसमें क्या करना है, हर 6 महीने के बाद एल्बेंडाजोल टैबलेट लेनी चाहिए, जो हमारे पेट में जो या बच्चे के पेट में जो वॉर्म्स वगैरह है उनको किल करती है। चप्पल, ठीक, शूज़ एंड स्लीपर्स ये पहनने चाहिए ताकि वॉर्म का कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर कोई बीमारी है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट करना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन की जो सेशन है एनीमिया के रिलेटेड स्कूल्स में वो अटेंड करने चाहिए बच्चे को। तो हाउ टू प्रिवेंट वॉर्म इन्फेस्टेशन, ठीक, ये जो कीड़ों की जो इन्फेक्शन वगैरह है वॉर्म्स के, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेली एक बाथ कम से कम लेना चाहिए। जब आप डेफिकेशन करते हैं, रबिश किसी गंद के साथ कांटेक्ट होता है खाने से पहले, और अगर आप किसी एनिमल को छूते हैं तो उसके बाद हाथ धोने चाहिए। अपने नाखून को छोटा रखना चाहिए और साफ़ रखना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। आपको ब्लू टैबलेट के बारे में क्या जानना चाहिए ये हम देखेंगे। ये जो ब्लू टैबलेट वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट है, इसके बारे में आपको क्या जानना चाहिए। तो ब्लू टैबलेट वीक में आपको एक बार लेनी चाहिए। ये तो खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, और खाली म्यादे ये लेनी नहीं चाहिए। इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आपको कोई नौशिया या पेन हो स्टॉमक में, तो आपने अपने टीचर या हेल्थ वर्कर को कंसल्ट करना है। जो एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19, ठीक, इसमें क्या है, सॉलिड बनो इंडिया, बच्चों में खून की कमी दूर करने के लिए भारत सरकार की पहल है ये।
तो अब हम देखेंगे आयरन रिच जो फूड्स है वो क्या क्या है। चना साग यहाँ पे दिखाया गया है, यह आयरन रिच है। पालक है यहाँ पे, कंटावेली चौली है यहाँ पे, ऑनियन स्टैक्स है यहाँ पे। उसके बाद मस्टर्ड लीव्स है, फेनुग्रीक लीव्स है। फेनुग्रीक लीव्स मीन्स मेथी के पत्ते। पुदीना है यहाँ पे, अरवी का साग है, लेंटिल है, बंगाल ग्राम जो है होल है, चने वगैरह, सोयाबीन है, जिंजली सीड्स है जिसको तिल कहा जाता है, रेड ग्राम दाल है, प्लेंटिन ग्रीन मीन्स अनराइप केला, कच्चा केला वो इसमें आता है, आयरन रिच होता है। ब्लैक ग्राम है दाल, उड़द दाल और कसकालाई, ये तमाम है। आपको यहाँ पे वाटरमेलन है। दीज ऑल जो कमोडिटीज़ है दीज आर रिच इन आयरन। सीतफल है, मटन है। तो इसके बाद विटामिन सी के जो रिच फूड्स हैं उसमें कैबेज आता है, ड्रम स्टिक लीव्स आती है, कोरेंडर है, आंवला है, ये तमाम विटामिन सी की रिच सोर्स है। इसके बाद हम देखेंगे कि 10 से 12 जो एडोलिसेंट बॉयज़ है इनकी जो बैलेंस्ड डाइट है, एडोलिसेंट बैलेंस्ड डाइट है। 10 से 12 ईयर्स के जो एडोलिसेंट बॉयज़ है इनको क्या लेना चाहे, कितनी मात्रा में लेना चाहे, कब लेना चाहे, इस पर हम देखेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग इन्हें 1 गिलास दूध लेना चाहे और इसमें 1 से 2 जो टीस्पून शुगर होना चाहे। ब्रेकफास्ट में ये 2 वेजिटेबल स्टफिड पराठा ले सकते हैं या 2 से 3 डोसाज स्टफिड विद पोटैटो वेजिटेबल ये ले सकते हैं। 2 ब्रेड स्लाइसिस बटर के साथ ले सकते हैं या 4 इडलीज विद कोकोनट चटनी ये ले सकते हैं, या वो 1 कप वेजिटेबल उपमा और इसके साथ 1 कप चाय जिसमें 1 से 2 चमचे चीनी हो, ठीक, ये ले सकते हैं। ठीक, ये जो चल रहा है ये 10 से 12 जो एडोलिसेंट बॉयज़ है इनके लिए है। मिड मॉर्निंग में वो 1 फ्रूट ले सकते हैं, इनको लेना चाहिए। ठीक, 1 फ्रूट लेना चाहे बनाना या एप्पल, इनमें कोई गावा वगैरह, और इसके साथ 1 गिलास लेमन जूस जिसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो, इनमें से कोई एक चीज़ इनको लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। लंच टाइम वो 4 रोटी या 2 कटोरी कुकड राइस ले सकते हैं या 2 रोटी और 1 कटोरी राइस ले सकते हैं। प्लस इसके साथ वो 1 कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल कुकड इन 1 टीस्पून ऑयल ये ले सकते हैं, और इसके साथ 1 कटोरी कुकड दाल या स्प्रोट्स जो 1 चमचा तेल में बनाया गया हो, या वो 1 कटोरी, और इसके साथ वो 1 कटोरी दही ले सकते हैं, लाइक आलू रायता और कैरेट रायता, ऐसी चीज़ें भी वो ले सकते हैं। तो चाय के टाइम जो है आफ्टरनून में वो 1 कप चाय ले सकते हैं जिसमें 1 से 2 टीस्पून शुगर हो, प्लस इसके साथ 1 रस या 1 बिस्किट और या 1 आलू चाट लेना चाहिए उनको। तो डिनर के टाइम इनको 4 रोटीज़ या 2 कटोरी राइस या 2 रोटी और 1 कटोरी राइस ये लेनी चाहिए, और 1 कटोरी राइस के साथ इनको 1 कटोरी कुकड दाल लेनी चाहिए, या पल्सेस वेजिटेबल्स 1 कटोरी पल्सेस वेजिटेबल्स जो 1 चमचा तेल में पकाया गया हो, या 1 कटोरी एनी वेजिटेबल कुकड इन 1 टीस्पून ऑयल। ठीक, इसके बाद हम 10 से 12 ईयर्स की जो एडोलिसेंट गर्ल्स हैं उनकी डाइट के बारे में देखेंगे। अर्ली मॉर्निंग इनको 1 गिलास दूध लेना चाहे और इसके जिसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट पे 2 वेजिटेबल स्टफिड पराठा कोई भी, या 2 से 3 डोसा स्टफिड विद पोटैटो वेजिटेबल ये लेने चाहिए, या 2 ब्रेड स्लाइसिस और बटर के साथ लेनी चाहिए, या 4 इडलीज कोकोनट चटनी के साथ, या 1 कप वेजिटेबल उपमा और इसके साथ 1 कप चाय जिसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो। तो मिड मॉर्निंग में इनको 1 फ्रूट लेना चाहिए जिसमें बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है, गावा हो सकता है। लंच टाइम इनको 3 रोटीज़ या 1.5 कटोरी कुकड राइस लेना चाहिए, या 2 रोटी और हाफ कटोरी जो राइस लेना चाहिए, और इसके साथ 1 कटोरी कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना चाहे जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाया गया हो, और इसके साथ 1 कटोरी कोई भी पकाई हुई दाल या स्प्रोट्स वो भी 1 चम्मच तेल में पकाए गए होने चाहिए। इसके साथ 1 कटोरी दही जैसे आलू रायता या कैरेट रायता वगैरह ये लेना चाहें। चाय 1 कप लेना चाहें इनको चाय के टाइम, और जो जिसमें 1 से 2 चमचा
चीनी हो और इसके साथ एक रस, एक बिस्किट या एक आलू चाट लेना चाहिए। डिनर के टाइम वो 3 रोटीज़ ले सकती हैं या 1.5 कटोरी राइस ले सकते हैं या 1 रोटी एंड हाफ कटोरी राइस ले सकते हैं। इसके साथ 1 कटोरी एनी कुकड दाल या पल्सेस वेजिटेबल्स जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाई गई हों और इसके साथ 1 कटोरी कोई भी वेजिटेबल ये ले सकते हैं। तो 13 से 18 जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए अर्ली मॉर्निंग में वो 1 गिलास दूध लेना चाहिए 200 ml और इसके साथ 1 से 2 चमचा इसमें चीनी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट पे वो 2 वेजिटेबल स्टफिड पराठा कोई भी या 2 से 3 डोसा स्टफिड विद पराठा वेजिटेबल ये ले सकते हैं या 2 ब्रेड स्लाइसेस बटर के साथ ले सकते हैं या 4 इडलीज कोकोनट चटनी के साथ ले सकते हैं या 1 कप वेजिटेबल उपमा प्लस 1 कप चाय जिसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो। मिड मॉर्निंग में वो एक फ्रूट ले सकते हैं जैसे बनाना है, एप्पल है या गावा है। लंच टाइम 3 रोटीज़ या 1.5 कटोरी कुकड राइस या 2 रोटीज़ एंड 1.5 कटोरी राइस। इसके साथ वो 1 कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाई गई हों और इसके साथ 1 कटोरी कुकड दाल या स्प्रोट जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाया गया हो और इसके साथ 1 कटोरी दही जिसमें आलू रायता हो सकता है, कैरोट रायता हो सकता है या 1 कटोरी पनीर सब्जी भी ये ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद चाय के टाइम वो 1 कप चाय ले सकते हैं जिसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो या इसके साथ 2 रस या 2 बिस्किट या 1 कटोरी आलू, हाफ कटोरी आलू सॉरी। डिनर के टाइम वो 3 रोटी या 1.5 कटोरी राइस या 2 रोटी एंड 1.5 कटोरी राइस। इसके साथ भी राइस या रोटी के साथ वो 1 कटोरी कुकड दाल या वेजिटेबल ले सकते हैं जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाया गया हो और उसके साथ 1 कटोरी एनी वेजिटेबल टी कुकड इन 1 टीस्पून ऑयल। तो 13 से 18 जो एडोलेसेंट बॉयज़ है इनके लिए अर्ली मॉर्निंग वो 1 गिलास मिल्क लें और उसके साथ 1 से 2 चमचा चीनी उसमें डालें। ब्रेकफास्ट पे वो 3 आलू का पराठा ले सकते हैं, वेजिटेबल स्टफिड पराठा ले सकते हैं, 3 रोटी के साथ 1 कटोरी पनीर सब्ज़ी ले सकते हैं या आलू सब्ज़ी ले सकते हैं या 4 ब्रेड स्लाइसेस विद बटर ले सकते हैं या 3 से 4 डोसा जो स्टफिड विद पोटैटो वेजिटेबल हो या 5 से 6 इडली कोकोनट चटनी के साथ या 2 कप वेजिटेबल उपमा और इसके साथ 1 कप चाय जो इसमें 1 से 2 चमचा चीनी हो। और मिड मॉर्निंग में उनको एक फ्रूट लेना चाहे जो बनाना हो सकता है, एप्पल या गावा ले सकते हैं। लंच के टाइम 4 रोटी या 1.5 कटोरी कुकड राइस या 2 रोटीज एंड 1.5 कटोरी कुकड राइस और इसके साथ वो 1 कटोरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें जो 1 टीस्पून ऑयल में पकाई गई हों और इसके साथ वो ऐड करें 1 कटोरी कुकड दाल या स्प्रोट ठीक प्लस 1 कटोरी दही जैसे आलू रायता है या कैरोट रायता वगैरह या 1 कटोरी पनीर सब्जी भी ले सकते हैं टू इंश्योर बैलेंस्ड डाइट। चाय के टाइम वो 1 कप चाय लें, 1 से 2 टीस्पून शुगर उसमें होना चाहिए प्लस उसके साथ 2 रस या 2 बिस्किट या 1 कटोरी आलू चाट लें। डिनर के टाइम 4 रोटीज़ या 1.5 कटोरी राइस या 2 रोटी एंड हाफ कटोरी राइस लें प्लस 1 कटोरी कुकड दाल लें या पल्स वेजिटेबल लें वगैरह। तो प्लस इसके साथ 1 कटोरी कोई भी वेजिटेबल लें जो 1 चमचा तेल में पकाया गया हो। दिस वाज ऑल अबाउट adolescent girls and boys. I hope you like it, and if you think this video is beneficial for anybody, then please share, subscribe and like. Healthy India. Thank you. Have a nice day.